क्या एरर आ रहा है बताओ। हाँ मेरे बैग ही है। तुमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए हैं बट नीचे दो बार देखो, एल्स दो बार नहीं होते। एल्स एक ही बार होता है, ठीक है। इफ और एल्स एक ही बार तुम यहाँ पे लिखोगे वैसे, ठीक है। हालांकि इफ के अंदर इफ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एल्स एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें एल्स इफ लेना था यहाँ पे, ठीक है। एल्स इफ एक कंडीशन देना है तो, ठीक है। अब ठीक है यहाँ पे, और यहाँ कंडीशन दे दो इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। एक मिनट दिखाना यार, ये हटा दो। इसके अंदर कंडीशन दे दो, ठीक है। इफ इफ ओपन हुआ क्लोज हुआ फिर एल्स, एक मिनट, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ही ले लिया तुमने, एल्स इफ। ओके। ओके तो तुम ये कर रहे हो बेसिकली, तुम ना इफ एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स ले रहे हो इफ के अंदर ना, ये कर रहे थे। कर सकते हो, फिर एक कली बस और लगाओ, हो गया। ये इफ है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ठीक है। ओपन हुआ क्लोज हुआ, ठीक है। इसके अंदर भी इफ एल्स ही करोगे, और नीचे वाला एल्स ही है तुम्हारा, ठीक है। लो। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने कल करवाए थे, आशु, अमन, ठीक है। बाकी लोग करवाया था ना मैंने, लकी। यस सर। हाँ मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि एक कैलकुलेटर बना के लेके आना है, स्विच केस से ट्राई कर लेना एक बार बनाने की। बनाया क्या किसी ने? कैलकुलेटर नहीं बनाया। कैलकुलेटर तो नहीं बना, लेकिन यस स्विच सर, केस यूज बनाया वो पर किया। आउटपुट नहीं आ पा रहा मेरा। हाँ दिखाना है स्क्रीन। रुको सर, मैं कोड दिखाता हूँ। दो क्लास कहाँ हुई है, दो या तीन हुई हैं? दो क्लास हुई हैं। हाँ तो अभी अपने स्टार्ट क्या क्या किया, हमें क्या क्या पढ़ा, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कंडीशन स्टेटमेंट, बस अभी तो लूप भी नहीं किया हमने, ठीक है। कल तो स्टार्ट ही किया था हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ऑपरेटर्स वेरिएबल कितने बड़े टॉपिक है, एक कोई बड़े टॉपिक तो है नहीं। तुम एक बार ना रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो तुमने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से तो। क्या हुआ? ये पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरुण सर भी ना, ये भी परेशान दिखाओ स्क्रीन दिखाओ। चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको बना के, ठीक है। देख लो एक बार कि कैलकुलेटर कैसे बनाओगे आप स्विच केस से, ठीक है। ओके। तो अभी मैं आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या हूँ, ठीक है वो बाद में दिखाएंगे। करें, ठीक है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है। आप सबसे पहले दो नंबर ले लो फॉर एग्जांपल यूज़र से, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन शेयर है, माइक ऑन है। दो नंबर ले लो, तो मैं दो नंबर ले लेता हूँ यूज़र से, जिसका मुझे ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, लेट नम वन। अच्छा कल मैंने ना एक चीज़ और, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऐसा कि 5:30 क्लास होती है हमारी, तो नए बच्चे, तो उन पर एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। मैं क्या कर रहा था, उन्हें पढ़ा कैसे रहा था, थोड़ा तरीका चेंज किया है मैंने। मैं जो कर रहा था ना उनसे भी साथ साथ करवा रहा था, ठीक है। तो इससे मुझे एक चीज़ पता लगी कि बच्चों को सेमी कॉलन ये सिलेक्ट करना तक नहीं आ रहा, मतलब ये भी करना नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो? उनको ये नहीं पता कि सेमी कॉलन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, या फिर शिफ्ट मैं बोल रहा हूँ वन दबाओ, तो उन्हें शिफ्ट ही नहीं पता, शिफ्ट कीवर्ड बटन होते कहाँ पे। तो मेरी तो काफ़ी दिक्कत वाली बात, मैं तो समझ के लाऊँ, तो तुम्हें फंडामेंटल आता है बच्चों को, कि सिस्टम के बारे में पता है, कीबोर्ड क्या है, ये तो प्रोग्रामिंग का पार्ट है नहीं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन मोस्टली बच्चे मैंने देखे थे ऐसे। अब वो उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। तो इससे मुझे पता रहता है, तो जब भी आप यहाँ पे अब आओगे, आज तो मैं तुम्हारी क्लास ऐसे ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास आप भी मेरे साथ साथ करोगे प्रोग्राम, थोड़ा स्लो चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ के साथ काम करोगे। और कोई दिक्कत वहीं पूछ लोगे मेरे से, ठीक है। तो इससे अगर आप मुझे सही पता लग रहा है कि नहीं आपको मुझे पता है, तो फिर हम अपने पैटर्न से चल सकते हैं। लेकिन ऐसे कम से कम फिल्टर तो कर पाऊंगा मैं बच्चों को, है ना। ठीक है। तो बाकी वैसे तो मैं जानता हूँ,
यहाँ पे सभी को आती है चाहिए, मैंने ऑब्जर्व इतना कर लिया है, ठीक है, सभी को पता है। फिर भी एक बार चेक चेक कर लूंगा मैं। तो नंबर वन ले लेंगे, नंबर वन लिया मैंने। किसके थ्रू लिया? प्रॉम्प्ट के थ्रू लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं टीना? प्रॉम्प्ट के थ्रू। कोई भी यूजर से नंबर लेना हो, नंबर हो गया, स्ट्रिंग, वैसे स्ट्रिंग लेते हैं ना, है ना, तो नंबर वन बोल दूंगा। और इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली मेरे को, है ना, तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंट, इंट नहीं सॉरी, जावा पे आ गया मैं, ठीक है। लेट नंबर वन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पार्स इंट, ठीक है। इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में भी कि इससे तो हम यूजर से इनपुट लेते, तुम्हें ये बात पता है ना, जावास्क्रिप्ट तुम थोड़ी तो की होगी। और ये स्ट्रिंग में वैल्यू आती है हमारे पास, मैंने इसका टाइप भी दिखाया था आप लोगों को। इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, जब मैंने इसके अंदर डाल दिया। पहला। सेकंड है इसमें क्या, num2, क्या कर देंगे num2, दो नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। तीसरा मैं ले लूंगा करेक्टर। करेक्टर कैसे लोगे, यहाँ पे आप आओगे, सिंपल, आप कोई भी ऑपरेशन जो भी करवाना चाहो, प्लस माइनस कुछ भी, तो ऑपरेशन ले लूंगा मैं, ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ बोल दूंगा एंटर, एंटर, प्लस माइनस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई, जो भी तुम्हें करना है कर लेना, ठीक है। इवन मॉडुलस तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो वो देगा ऑपरेशन, करेक्टर। अब यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे। तो स्विच केस का सिंटेक्स कल मैंने बता रखा था आप लोगों को, सिंटेक्स सभी ना आई होप याद कर लिए होंगे। मैंने कल बोला था कि प्रोग्राम करने से पहले आप लोगों को सिंटेक्स याद होने चाहिए सभी लोगों को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा बताना एक स्विच केस का सिंटेक्स, बताओ स्विच केस का सिंटेक्स। स्विच। एक मिनट रुको रुको अमन, ऑनलाइन रुको, तुम्हारे पास भी आता हूँ, तुम बताओ ललित। वर्बल, पैरेंथेसिस वेरिएबल, हाँ। अरे भाई तुम कहाँ टेंस ले, कहाँ तुम टेंस लेके आ रहे हो। वैल्यू वैल्यू, वैल्यू वन। हम्म। हम्म। तीसरा नहीं, लास्ट वाला बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीना बताओ, याद नहीं है, ऑनलाइन बताओ, अंशु, अशु अशु अशु। सर स्विच, फिर हाँ। कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस में केस वन, फिर हाँ। स्टेटमेंट, फिर ब्रेक, फिर केस टू, ऐसे फिर डिफॉल्ट तक जाएगा। शिवम, स्विच केस का सिंटेक्स बताओ। मेरे को याद नहीं आ रहा स्विच केस का सिंटेक्स। हाँ, सीधा ब्रेक लगा दिया। हाँ। हाँ। हैं, स्विच में, स्विच पैरेंथेसिस, उसके अंदर पूरा डिटेल बताओ, बाकी भी समझ में आया क्या बोल रहे हो। हम्म। क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया हमको, लेकिन बढ़िया था। चलो, देखो स्विच केस का सिंटेक्स मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था, यहाँ पे दोबारा एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। स्विच केस, देखो आप क्या करते हो, कोई भी एक वेरिएबल में लोगे वैल्यू, ठीक है, ये पार्ट नहीं है सिंटेक्स का, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने ये वैल्यू ली है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, स्विच केस लिखते हो तो स्विच लिखते हो यहाँ पे, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, इसके बाद यहाँ पे आप इसके अंदर दे दोगे क्या, यही वेरिएबल पास करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करोगे, और इस ऑब्वियस सी बात है इस वेरिएबल में ये वैल्यू होगी। केस बनाएंगे हम यहाँ पे, केस बनाएंगे अगर वैल्यू वन इस वेरिएबल में जो वैल्यू उसके इक्वल होती है, ठीक है, तो इसका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एंड इसके नीचे आ जाएगा ब्रेक कीवर्ड। क्लियर है? ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और एक बार यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ टू हो जाएगा,
ठीक है। एंड लास्ट में आप जितने केस चाहो उतने केस ना लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन लास्ट में डिफॉल्ट आपका हो जाएगा। और BOC यहाँ पे देंगे, एंड लास्ट में ब्रेक लगाना नहीं लगाना कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे कुछ है नहीं, तो ब्रेक लगाने की नीड है नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर ले लिए, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। एंड उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे, स्ट्रिंग ले लिए, मतलब कोई करेक्टर ले लिया इनपुट में, और मैं यही देखो ये वही वेरिएबल है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्विच केस लूँगा, ठीक है, पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, इसके अंदर डालूंगा वही वेरिएबल ऑपरेशन, ऑपरेशन इसके अंदर नीचे क्या करूँगा, केस, ठीक है, फिर सिंगल कोड में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं ना, केस ऐसे 1 लिखते हैं, ठीक है, तो वो ना ऐसे याद रखते हैं 1, 1 नहीं वैल्यू होगी यहाँ पे, अब वैल्यू एक करेक्टर भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, केस ऐसे बोलो आप यहाँ पे वैल्यू प्लस, ठीक है, वो 1 2 वो वैल्यू डाल रखी है, मतलब कुछ नंबर ले रहे होते हैं। अभी मतलब एक रिमोट बटन दबा रहा हूँ 2, ठीक है, तो एक चैनल चलेगा, तो नंबर 1 पे ये चलेगा, नंबर 2 पे ये, ठीक है, तो ऐसे, तो एक वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब कंसोल पे दिखाना तो कंसोल पे दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 को और नंबर 2 को मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है, एंड इसके नीचे लग जाएगा हमारा क्या, ब्रेक कीवर्ड। क्लियर है? ऐसे ही मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं ऐसे, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ माइनस कर देना, अगर वो माइनस माइनस मैच करेगा, देखो अगर ये इससे मैच नहीं करेगा इसको स्किप कर देगा, ठीक है, तो इससे मैच करेगा तो इस पे वो माइनस कर देगा, इससे मैच करेगा तो मल्टीप्लाई करवाएगा यहाँ पे, इससे मैच करेगा तो वो डिवाइड करवा देगा, ठीक है, और इससे अगर मैच करेगा तो मॉडुलस भी निकाल के वो दे देगा यहाँ पे, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड ठीक है, इसके बाद लास्ट में डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट में आप बोल सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से। क्या बोल दिया मैंने, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। नाउ मैं इसको रन करूँगा अगर अभी, तो राइट क्लिक करके मैं एक बार रन कर लेता हूँ इसे, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, एंड अगेन कैंसिल करते हैं। नाउ नंबर 1 डाला 5 और नंबर 2 डाल दिया मैंने 6, एंड यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, तो कंसोल पे जाके आउटपुट देखूँ इसका मैं, तो आ रहा है 11, है ना। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे, तो 8, और मैंने यहाँ पे 9 लिया, एंड मल्टीप्लाई का सिंबल 72, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपको लगानी है इस पे, ठीक है, मतलब मैंने 5 लिया, और फिर मैंने यहाँ पे 0 लिया, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, आप उसे मैसेज दोगे, ठीक है, कि नंबर आप 0 नहीं डाल सकते, ठीक है, तो प्रॉपर अपने हिसाब से मैसेज दे देना यूज़र को, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे वो आप बताओ मुझे यहाँ पे, शिवम। हम्म। क्या करेंगे, क्या कोड क्या करेंगे? मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर वो जीरो, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है ना, तो वो मुझे मैसेज दे दे, एंड 0 नहीं डाल सकते मतलब। कोड बताओ, कोड क्या करूँगा? वो तो मुझे बात, तो मुझे मालूम है वो चीज़, मुझे तुम वही चीज़ बता रहे हो, मुझे कोड बताओ, कोड क्या करना है। आओ, आ जाओ, आओ उधर आओ शिवम, बैठे करो। कौन करेगा? कोई है स्टूडेंट यहाँ पे? कभी भी अभी मैंने तुम्हें बताऊँ उसमें क्या लगेगा, हिंट बता देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट ही लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला। अभी करवाया तो पीछे ही मैंने कल ही, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आप, हाँ लगा सकते हो कंडीशनल्स यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो ना, आप बोल दो यहाँ पे कि डिनोमिनेटर जो मेरा है, अगर ये इक्वल होता है किसके, 0 के, तो मैं आप मैसेज दे दूंगा, क्या मैसेज देना, जो ही मैसेज देना दे दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर, राइट। वरना यहाँ पे एल्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल, है ना। तो मैंने यहाँ बोल दिया क्या, नंबर शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे रन करूँगा, रन क्या करूँगा, कंट्रोल एस करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे लेते हैं 5। मैंने यहाँ पे 0 लिया एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, नंबर 2 बोल देना इस प्रकार से। तो ठीक है, ऐसी चाहो तो कंडीशन भी इसके अंदर, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड पार्ट है। ठीक है, कंडीशन हम यहाँ नहीं देते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन हम यहाँ दे सकते हैं। तो ये था कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर था। ठीक है, इसको और मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से ज़्यादा के। ठीक है, तो ये था आपका स्विच केस। इससे पहले मैंने आपको इफ देन एल्स इफ करवाया था, वैलिडेशन करवाए थे आपको, स्टाइलिंग, सी ये सब। अभी करोगे डॉम मैनिपुलेशन, आप पहले कर लो आप। ठीक है, क्योंकि आप HTML CSS से तो बना लोगे, अब वहाँ से वैल्यू वैल्यू फैच करोगे। ठीक है, वो पकड़ोगे कैसे, वो सब डॉम का पार्ट है। तो डॉम में तुम्हें मैं करवाऊंगा, इसके बाद ही करवाऊंगा। मैंने वो एक लिस्ट भेजी थी ना आप लोगों को, डायग्राम, तो वहाँ बता दूंगा मैं आपको। चलो मैं अभी दिखा दूंगा करके। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर 3 दिन आप एक चीज़ बना के, फॉर्म बना के लेके आना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं। हाँ, कल तो फ्राइडे है ना, कल ऑफ रहेगा। हाँ, कल भी रहेगा, मैं करता नहीं बट मैं कल वीक ऑफ है मेरा एक्चुअली। तो मैं कल वीक ऑफ लूँगा, मंडे को। ठीक है, 2 वीक नहीं आ पाओगे? क्यों? मुंबई जाना है? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, समझता हूँ, समझता हूँ। चलो, ठीक है ना, इतना क्लियर है। नाउ अब क्या करते हैं यहाँ पे, टर्नरी ऑपरेटर था आपका एक, है ना? टर्नरी ऑपरेटर मैंने बताया था, अल्टरनेटिव है किसका, इफ एल्स का। तो कौन बताएगा इफ एल्स का सिंटेक्स? इफ एल्स का सिंटेक्स क्या है? हम्म ठीक है, मैंने कंडीशन दे दी कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल, यहाँ पे हम बोल देंगे क्या, कुछ भी लिख दिया मैंने। मैंने लिख दिया यस नो, बस ना लिख दिया। ठीक है, नो। नाउ रन कर लेते हैं इसे। ये तो इफ एल्स था हमारा। ठीक है, मैं आता हूँ ब्राउज़र पे और राइट क्लिक करके रन कर लेता हूँ। यस आ गया। ठीक है, क्योंकि एज हमारी 19 है, राइट? 18 के बराबर तो नहीं है बट बड़ी है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे करता हूँ 16 कर दूँ, तो नो आ रहा है। ठीक है, यही प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ किसके थ्रू, टर्नरी के थ्रू। कैसे? यहाँ पे आओ, आप क्या करोगे, सिंपल कंडीशन लोगे पहले, यहाँ पे कंडीशन ले लो, क्वेश्चन मार्क, फिर जो आपकी स्टेटमेंट है वो दे दो, है ना? फिर कॉलन, उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दे दो। ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये करेगा, और जो भी होगा हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, मैंने वो वेरिएबल मान लो एन ले लिया, और मैं यहाँ पे कंसोल करवा सकता हूँ। नाउ ब्राउज़र पे आऊँ मैं तो नो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 16 है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे कर दूंगा अगर 19, तो यस। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव है, हालांकि इसका यूज़ मत करना, आप इसका ही यूज़ करना। ठीक है, हाँ, ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोड लिख पाओगे ना आप। अब इस सेम लाइन में कितना लिखोगे यहाँ पे, राइट? अब इसमें क्या, इसके अंदर कितना भी लॉजिक बना लो अपने हिसाब से। उसके बाद ठीक है, ये था हमारा क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इससे कुछ प्रोग्राम्स है। ठीक है, वो मैं एक बार दूंगा, आप करके ट्राई कर लेना। अगर कौन जो जो उनसे प्रोग्राम नहीं होते आपसे, वैसे तो पॉसिबल कर लोगे आप, बट इन केस नहीं होते तो फिर वो मैं करवा दूंगा। लेकिन पहले खुद से ट्राई कर लो एक बार, प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है। ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा प्रोग्राम। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, HTML में एक मैं ना ज़्यादा ज़्यादा लेंदी UI नहीं बनाऊंगा, आप वो मतलब कर लेना घर पे। ठीक है, मैं सिंपल से UI बनाता हूँ HTML में। मैं आया यहाँ पे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म में वैलिडेशन कैसे लगानी है, जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें, उसको इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, UI के साथ, HTML के साथ। तो फॉर्म बनाओगे आप। ठीक है, फॉर्म फॉर्म में क्या क्या फील्ड है आपकी, मैंने इनपुट टाइप ले लिया क्या, टेक्स्ट ले लिया। मैं यहाँ पे आऊँगा, और उसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे, प्लेस होल्डर बोल दिया, एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, एंड मैं
यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। अब लेबल के अंदर लेना, बी आर लगाऊंगा, 2 टाइम्स कॉपी करते हैं इसे। नाउ थोड़ी ना देखो, जावा स्क्रिप्ट जो अभी लगाने वाला हूँ इस पे, वो आपने भी पढ़ा नहीं है डॉम, लेकिन जितना आप पढ़ाऊँ बताऊंगा इस उतना आप समझ लेना अच्छे से बस, ठीक है। और उसी को प्रैक्टिस कर लेना अभी घर मतलब घर पे जाके, ठीक है। वो पढ़ लोगे, बड़ी चीज़ नहीं है, समझाऊंगा समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 फील्ड ले लिया, और जैसे हमने कल लास्ट क्लास में ही 5 फील्ड ली थी। लास्ट क्लास का लॉजिक पढ़ा है क्या आप पे? मतलब वो जो कोड मैंने किया था, मुझे करने की नीड नहीं पड़ेगी दोबारा से, बताइए। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। किसी के पास पढ़ा ऑनलाइन? ऑनलाइन जो वैलिडेशन मैंने कल लगाई थी, नेम ईमेल पासवर्ड हो गया आपका, है ना, और फ़ोन नंबर भी था आपका। पढ़ा है किसी पे? नहीं पढ़ा? सिटी, ये ग्रुप में देखना, मैंने कोड डाला था क्या? वैसे वीडियो तो दी थी मैंने आपको। वीडियो डाली ना, वो कोड हट गया होगा, या हट क्या गया होगा, शायद यहीं कहीं हो, मे बी कहीं पे शायद हो। नहीं है, नहीं है, ठीक है, हट गया होगा वो, कोई नहीं। ठीक है, 5 फील्ड है मेरे पास, और एक लास्ट सबमिट बटन ले लूँगा मैं, इनपुट टाइप सबमिट, ये बटन ले लिए। मैं ज़्यादा यूआई पे सीएसएस पे ध्यान नहीं दे रहा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ये एक नॉर्मल सा फॉर्म मेरे पास आ गया, ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड। लेकिन बस मैं इसमें कोई डिटेल डालूंगा सबमिट करूंगा तो कुछ होगा नहीं। अभी एक्स्ट्रा भी आपका क्या देख लोगे इस पे, एक्स्ट्रा आप यहाँ पे देख लोगे, जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या देखोगे, पढ़ ही लोगे बेसिकली, ठीक है। एक तो थोड़ा डॉम का पार्ट देखोगे कि पकड़ता है कैसे है, ठीक है। फिर डेटा कैसे फैच करेंगे, और इसको मैं लोकल स्टोरेज पे स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। मतलब मैं इसको करवा दूंगा लोकल स्टोरेज पे स्टोर, वो कैसे करते हैं वही बता दूंगा, ठीक है। तो इतना देख लेंगे हम, कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करवाना है ना मेरे को, तो मैं लोकल पे करवा दूंगा। तो ये ऐसे एक छोटा सा कह लो टास्क, या जो भी समझ लो, है ना, ये करने जा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये मेरे पास फॉर्म है, ये तो आप बना लोगे एचटीएमएल से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये तो एचटीएमएल का पार्ट हुआ, सीएसएस इस पर लगा लेना, वो मैं लगा नहीं रहा। अब काम करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो ये वाला पार्ट हटा दूंगा रिकॉर्डिंग में, आप देख लेना, ठीक है। हटा दूँ कैलकुलेटर, या कहीं और रख देता हूँ, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या करना है, इस फॉर्म को पकड़ना है। जैसे देखो, HTML पे CSS लगाने के लिए आप क्या करते थे, सिलेक्टर का यूज़ करते थे। ऐसे ही HTML पे अगर जावास्क्रिप्ट लगानी है तो हमें यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा डॉम का, ठीक है। तो पकड़ते कैसे हैं, जैसे मुझे इसको पकड़ना है तो उसको भी आईडी दूंगा मैं फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म पे सबमिट इवेंट लगाने ना। तो आईडी दी मैंने इस फॉर्म को आईडी दे दी मैंने, ठीक है। फॉर्म आईडी बोल दो या कुछ ही बोल दो आप, इस प्रकार से मैं आऊँगा। अब पकड़ते कैसे हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, बिल्कुल बिल्कुल बताओ, बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। मैंने इस फॉर्म को पकड़ लिया यहाँ पे, है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे इस पे लगाएंगे इवेंट। नहीं, अभी देखो हमने फॉर्म को पकड़ लिया, फॉर्म को सबमिट करना है, ये सबमिट एक इवेंट है, राइट। तो इस पे लगाऊंगा इस फॉर्म पे मैं इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या होता है, कोई घटना घटित होती है ना, घटना, है ना। सबमिट करूँ मैं, यानी कि सबमिट करूँ तो कुछ घटना हो जाए, मतलब सबमिट हो जाए डेटा, इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लगाने के लिए हमारे पास है ऐड इवेंट लिसनर। दो तरीके से लगा सकते हैं इवेंट, एक इनलाइन और एक ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू। तो मैं ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इवेंट। उसके बाद इवेंट कौन सा होगा, यहाँ पे सबमिट इवेंट, ठीक है। अब इसमें बनाऊंगा एक एनोनमस फंक्शन, ठीक है। अब मेरे से मत पूछना सर ये एनोनमस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मगर आपको अगर इससे ये नहीं पता फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसको ही भूल जाओ। बस समझ लो एक एनोनमस फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है। इतना याद कर लो, कुछ चीज़ें ना अभी रटनी पड़ेंगी आपको। मगर ये 3 4 क्लास में आपकी क्लियर हो जाएगी, जब फंक्शन आने वाला है आपके, इस वक्त तो एनोनमस एनोनमस फंक्शन बता दूंगा। एनोनमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है।
तो इसका कोई नाम नहीं है फंक्शन का। आप जनरली फंक्शन बनाते हो, इसको प्रोग्रामिंग थोड़ी पता है, उसको बता दे रहा हूँ। आप नॉर्मली फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन का नाम भी देते हो। नाम क्यों? ताकि मैं उसे कॉल कर सकूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एनोनस फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को सिर्फ मैं एक ही बार कॉल कर सकता हूँ, जबकि जिसका नाम है उसको मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये लगा दिया। उसके बाद दूंगा मैं एक पैरामीटर इसके अंदर, और यहाँ बोल दूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये बोल दिया। ये क्यों लगाया मैंने? मैंने चाहता बाई डिफ़ॉल्ट फॉर्म खुद से सबमिट हो, रिफ्रेश हो, कुछ भी। ठीक है, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वही रहेगा। ठीक है, तो मैंने चाहता है खुद से क्या है वो सबमिट हो या रिफ्रेश हो फॉर्म मेरा। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे डेटा डालूंगा, ऑब्वियस सी बात, तो वो डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट में भी चाहिए। तो कैसे निकले क्या होगा, तो सारी फील्ड को मैं पकड़ूंगा पहले तो। ठीक है, कैसे पकड़ूंगा? आईडी देके, जैसे फॉर्म को पकड़ा था आईडी देके, ऐसे ही इसको ही पकड़ूंगा, सारी फील्ड को। सबको मैंने एक आईडी दी। आईडी दे दिया, ऐसे नेम दे दिया मान लो। आप कुछ भी दे सकते हो। आईडी मैंने यहाँ पे ईमेल ही दे दिया। आईडी मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, पासवर्ड। आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फ़ोन नंबर। ठीक है, और सिटी दे दिया मैंने यहाँ पे, आईडी, सिटी। इन सबको पकड़ लेंगे डॉम में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने पकड़ लिया लेट नेम, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पकड़ लेता हूँ और मैंने बोल दिया एक काम कर सकता हूँ मैं, इसको ना इसी के अंदर पकड़ लेते हैं, और यहाँ बोल दूंगा मैं क्या, डॉट वैल्यू। ठीक है, यहीं लगा दिया डॉट वैल्यू। और उसके बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर पास कर दी नेम। तो उस एलिमेंट को पकड़ा, उसकी वैल्यू मैंने फैच कर ली, और वैल्यू यहाँ पे आ गई इस वेरिएबल के अंदर। ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं कॉपी करता हूँ इसको। ये 5 बार था ना, 5 बार कर लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ईमेल कर दूंगा। ऐसे यहाँ पे कर देंगे क्या, पासवर्ड। ऐसे यहाँ पे क्या कर देंगे, फ़ोन नंबर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, नेम, ये तो एरर दे देगा। तो डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे, ईमेल की वैल्यू यहाँ पे आ गई। पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एंड सिटी आ जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो उसको मैं देखो, इससे मैंने क्या करा, उसको पकड़ा फील्ड को, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए डॉट वैल्यू लिख दिया। तो उसमें क्या जाएगा, वैल्यू आएगी अब की बार। ठीक है, ये काम कर दिया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कंसोल में प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ। मैंने क्या कर दिया, नेम, और यहाँ पे बाकी भी कर लेते हैं। ठीक है, बैकटिक के अंदर लिख देना इसे। ये तुम्हें पढ़ा नहीं है। अब आप डायरेक्ट पास कर देना, मैं भी डॉलर लगा के लिख रहा हूँ, टेम्पलेट है बेसिकली ये। वैसे भी हो जाएगा, जैसे नॉर्मली हम करें, तो एक काम को कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम्हें, नॉर्मली डाल देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले लूँगा ये नेम, ईमेल। चेक करें डेटा हमारा वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए कंसोल करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पासवर्ड और यहाँ पे डाल देंगे सिटी, सबको। कोई नहीं, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इतना चेक कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। आई थिंक सब कुछ सही हो। और ये इसको ब्राउज़र पे आता है। तो मैंने कुछ भी रैंडम ही डाल दिया अभी। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ रैंडम ही डाल दिया। हालांकि ईमेल थी ना मेरी ये फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड थी, ईमेल फील्ड थी ना। तो यहाँ पे @gmail.com जरूर लगा देना, ये तो दे देगा। पासवर्ड भी मैंने ऐसे कुछ भी डाल दिया। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे, सिटी डाली। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों? इंस्पेक्ट पे जाते हैं एक बार, और कंसोल पे देखूँ, अच्छा हो रहा है। बट मैंने उसको ब्लैंक नहीं किया है। ठीक है, ब्लैंक कर देंगे। डेटा मेरा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना इतना? इतना क्लियर है? ठीक है, डेटा सबमिट हो रहा है, तो मैं, ठीक है, ये कर देंगे। एंड नाउ इसके बाद क्या करेंगे, मैं इसे कट कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। तो वैल्यू मेरी आ गई है। ठीक है, और ये बस चेक करने के लिए था। अब इस पे वैलिडेशन लगा दो, जैसे जावास्क्रिप्ट में पिछली बार लगा रहे थे, आप कल लगा रहे थे, है ना? वेरिएबल में वैल्यू है, आप लगा दो। जावास्क्रिप्ट जो कल की थी आपने, कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी, लगाई थी इफ देन एल्स इफ, वही तो लिखना है, पर कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा ना, इसमें आऊँगा और लगाऊंगा क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ़, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँगा क्या, अगर नेम डॉट लेंथ, ठीक है, अगर नेम डॉट लेंथ क्या हो, ब्लैंक हो।
फील्ड हमारी अगर ब्लैंक हो, या और ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, नेम डॉट लेंथ बोल देंगे ऐसा, क्या हो, वही तो हो गया, ब्लैंक ही छोड़ दिया ना हमने, खाली छोड़ दी। ठीक है, इसके बाद नेम डॉट लेंथ अगर हमारी, नेम अगर 3 या 4 कैरेक्टर से कम है, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर देंगे, कहाँ देंगे हम फॉर्म पे ना नीचे एरर दे देंगे यहाँ पे, एक हेडिंग 2 में, ठीक है, और एरर जो होगा रेड में हम दिखा देंगे। ठीक है, तो मैं दिखा दूंगा इसको रेड में एरर, तो बैकग्राउंड का सॉरी कलर मैं दे दूंगा क्या यहाँ पे, रेड। तो इसमें एरर कैसे दिखाओगे, तो इसको ही पकड़ लेते हैं आईडी से। देखो इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी, इसमें डेटा कैसे लेकर आऊंगा, डॉम से। कल मैंने लास्ट क्लास में आपको इनर एचटीएमएल बताया था, याद करो, इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल का काम क्या था, अंदर एक कंटेंट को फैच करना। मैं इनर एचटीएमएल से इसके अंदर एक कंटेंट को फैच करूंगा। अब आप बोलोगे सर कंटेंट तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया एक तरह से, तो उसमें असाइन कर दूंगा ना एरर, तो इसमें वो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बात क्लियर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जो लोग जिनको छोड़ना है छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनको रखना है पकड़ना पकड़ सकते हो। तो मैं अभी के लिए आईडी यहाँ पे दूंगा एरर। कॉपी करते हैं इसे, आते हैं नीचे, और मैं यहाँ पे आने के बाद बोल दूंगा क्या, जो मैंने 1 मिनट, ठीक है, पकड़ लेता हूँ ऊपर, लेट एरर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, एरर को मैंने पकड़ लिया। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे आते हैं, अब बोल दूंगा एरर जो फील्ड थी मेरी, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल जब मैं करता हूँ तो आप लोगों को पता है ये अंदर का पार्ट सेलेक्ट करता है, ये वाला, है ना। और इसी में क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा, है ना, बोलूँगा क्या बोल दूंगा, नेम इज़ नॉट वैलिड, है ना, ऐसे बोल दिया। क्लियर है। तो देखेंगे अभी इसे आप वहाँ पे रन करके भी, ठीक है, एल्स मैं यहाँ पे आऊँगा, एल्स इफ सॉरी, क्योंकि एक और कंडीशन दे रहे हैं हम। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये ले लेते हैं फटाफट से, क्या था, नेम ईमेल था ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ इफ़ ईमेल की अगर जो लेंथ है ना, ये भी अगर ब्लैंक होता है, ठीक है, और ईमेल नॉट ईमेल एंड्स विद, डॉट एंड्स विद, ईमेल डॉट एंड्स विद, ये ले नहीं रहा क्या, चलो कोई नहीं, मैनुअली लिख देता हूँ, एंड्स विद क्या, @gmail.com, और मैं नोट लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ईमेल एंड नहीं होती है @gmail.com से, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही मैं एल सिर्फ यहाँ भी लगा सकता हूँ। बट टाइम टेकन है, एक काम करो क्या, ये कल मैं करवा दिया था, आप खुद कर लेना बाकी के, है ना, नीचे के बस आपको ये मैंने बता दी कि एक्स्ट्रा लगाया मैंने, ठीक है, वो आप लगा लेना, बाकी का सेम है। ठीक है, एक काम करते हैं, लगा ही देते हैं, छोड़ो, कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत, थोड़ी 2 4 फील्ड तो रह ही गई हैं, ठीक, कर ही देते हैं। कॉपी पेस्ट मार दूँ, चलो कॉपी पेस्ट करते हैं। एक चीज़ है प्रोग्रामिंग में, सबसे ज़्यादा हम यही करते होंगे ना, कॉपी पेस्ट, बहुत ज़्यादा। तो पासवर्ड डॉट लेंथ एंड बोल देंगे पासवर्ड, क्या, पासवर्ड डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, 10 से बड़ा कम या ज़्यादा होती है तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ऐसी एक और लगा दूंगा इस, फ़ोन नंबर, अच्छा पासवर्ड के लिए क्या है क्या मैंने ये, चलो हाँ पासवर्ड के लिए फिर बोल दो लेस देन इक्वल टू 8 ही बोल दो। हाँ मुझे लगा फ़ोन नंबर, चलो कोई नहीं, फ़ोन नंबर डॉट लेंथ ब्लैंक होता है, या जो फ़ोन नंबर है आपका, क्या डॉट लेंथ वही नॉट इक्वल टू 10 होता है, तो बोल देंगे यहाँ पे क्या, फ़ोन नंबर इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, एंड इसको भी कर ही लो, सिटी, सिटी की जो लेंथ अगर 3 या 3 से कम होती है तो बोल देंगे क्या, सिटी इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, एंड एल्स में बोल देंगे हम क्या यहाँ पे,
यहाँ बोल देते हैं क्या, यहाँ बोल देंगे अलर्ट दे देंगे एक, ठीक है, अलर्ट। और बोलूँगा क्या, सक्सेसफुली, सॉरी, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन बोलेंगे ना, तो मैं इसको लेके जाऊँगा एक होम पेज पे या लॉगिन पेज पे फॉर एग्जांपल। तो एक लॉगिन पेज बना देता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करके लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा और यहाँ मैं बोल दूंगा क्या, H1 पे वेलकम, वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है, इस तरह से बोल दिया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कहाँ पे, इंडेक्स डॉट इसके अंदर। तो सक्सेसफुली अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, इसको भेज दूंगा लोकेशन डॉट, लोकेशन एक बॉम्ब का मतलब विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है, या प्रॉपर्टी बोल लो। तो लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ। जैसे आप जानते हो एंकर टैग, एंकर टैग पे लिंक पे क्लिक करते हो तो किसी दूसरे पेज चले जाते हो या किसी वेबसाइट चले जाते हो, राइट। ऐसी जावास्क्रिप्ट से अगर किसी एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, और यहाँ पे ना उसका पाथ पास कर दो, ऐसे लॉग इन डॉट एच टी एम एल, ठीक है, लॉग इन डॉट एच टी एम एल ये कर दो। तो जैसे ही सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं इसको भेज दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे ना डेटा को चाहो तो आप लोकल स्टोरेज पे स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यहाँ पे स्टोर करूँगा डेटा को अपने, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली क्या है ना, ये जब आप आओगे फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो आप, ठीक है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट मतलब से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगे, बिहेवियर होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आप डालोगे, नेम डालोगे, अपने ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बिफोर ES6 कर्ली ब्रेसेस से बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें डालोगे प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाएंगी आपकी, आपका नेम, मैं एन लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एक काम करता हूँ। तो नेम क्या है आपका, नेम ही है। तो नेम जो ऊपर से मैंने लिया वो मैं डाल दिया किसके अंदर, एन के अंदर, ये कर दिया कॉमा। फिर मैं कर दूंगा यहाँ पे क्या है, कॉमा लगाओगे कब, जब नेक्स्ट फील्ड आपको देनी होगी। ईमेल था ना, ई लिख दिया मैंने, कॉमा ईमेल, कॉमा कॉलर ईमेल, ठीक है। तो ये भी कर दिया मैंने, ये एरर क्यों दे रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अम, मैंने एन कर दिया कॉलन, सिंटेक्स बोल रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट रुकना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंटेक्स सही है। तो मैं कर दूंगा ई, और यहाँ पे कॉलन ईमेल, ठीक है। यार इसलिए आया क्योंकि मैंने ना ऑब्जेक्ट बना तो दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट किस टाइप का वो नहीं बताया, मतलब उसका नाम नहीं दिया मैंने। तो मैं बता दूंगा ये मेरे स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया बेसिकली, स्टूडेंट बोल लो, है ना। अब यार हट गया, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, सॉरी, पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या था आपका, सिटी, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर लेते हैं PH, और यहाँ पे आएंगे फ़ोन नंबर, ठीक है, PHN फ़ोन नंबर, कॉमा लगाएंगे, सिटी कर देंगे, ठीक है। तो कॉलन सिटी, ठीक है। तो जितने भी जो भी फॉर्म भरेगा, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आएगा, और मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया है, मतलब क्या एक प्रकार से समझो रैप करवा दिया इसके अंदर। अब मैं इसी स्टूडेंट को क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज में सेव कर दूंगा, कैसे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक की दूंगा, मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैंने